तो इसका सही आंसर हो जाएगा विषुवत वृत्त के 66.5 डिग्री उत्तर में, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा। ये है हमारा पृथ्वी, बीच में विषुवत रेखा है जिसको कहते हैं 0 डिग्री अक्षांश। ठीक, उसके बाद है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, इसको कहते हैं कर्क रेखा। उसके बाद है 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, इसको कहते हैं उत्तर ध्रुव या फिर आर्कटिक वृत्त, उत्तर ध्रुव वृत्त या फिर आर्कटिक वृत्त कहते हैं। उसी तरीके से अब आ जाइए दक्षिण में, तो दक्षिण में 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को कहते हैं मकर रेखा या फिर मकर रेखा। और उसके बाद जो है 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, इसको कहते हैं अंटार्कटिक वृत्त या फिर दक्षिणी ध्रुव वृत्त, अंटार्कटिक वृत्त या फिर दक्षिणी ध्रुव वृत्त कहते हैं। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि अंटार्कटिक वृत्त किस गोलार्ध में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए उत्तरी, ऑप्शन नंबर बी दक्षिणी, ऑप्शन नंबर सी पूर्वी, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि अंटार्कटिक वृत्त पूछा है तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। आगे बढ़ जाए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? कर्क रेखा का अक्षांशीय मान क्या होता है? कर्क रेखा का अक्षांश पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर ए 23.5 डिग्री उत्तर, 23 डिग्री पूरब, 15 डिग्री दक्षिण और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 23.5 डिग्री उत्तर में। क्वेश्चन नंबर 6, पृथ्वी उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुवों पर कैसी होती है? उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुवों पर कैसी होती है? ऑप्शन नंबर ए चपटी, ऑप्शन नंबर बी उभरी हुई, ऑप्शन नंबर सी गोल और ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चपटी होती है, इसलिए पृथ्वी का जो आकार है उसको हम लोग कहते हैं जियोड। ठीक है, पृथ्वी के आकार को जियोड कहते हैं और इसके उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर क्या है, ये चपटी है, इसलिए हम इसको अंडाकार या फिर जो भी है संतराकार इसको बोलने से बचते हैं। इसके आकृति को एक अलग नाम दिया गया है, वो नाम क्या है? जियोड। अगर हिंदी में कहें तो भूआव, भूआव यानी कि पृथ्वी की तरह। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित समांतर वृत्त को क्या कहते हैं? विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित समांतर वृत्त को क्या कहते हैं? अक्षांश रेखाएं या अक्षांश वृत्त, देशांतर रेखाएं या देशांतर वृत्त, आर्कटिक वृत्त, इनमें से कोई नहीं। ठीक, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अक्षांश रेखाएं या फिर अक्षांश वृत्त कहते हैं। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 है उत्तरी ध्रुव क्या दर्शाता है? उत्तरी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव को इनमें से कौन सा अक्षांश दर्शाता है, ये पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर ए है 90 डिग्री उत्तर उत्तरी अक्षांश, 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 80 डिग्री उत्तरी अक्षांश। तो इसका सीधा सा सही आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर ए 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ये था पृथ्वी, ये 0 डिग्री था जिसको हम लोग कहते हैं भूमध्य रेखा या फिर विषुवत वृत्त कहते हैं। उसके बाद कर्क रेखा उत्तर में यानी कि 23.5 डिग्री में कर्क रेखा, उसके बाद आर्कटिक वृत्त और यहाँ पे 90 डिग्री जो अक्षांश होगा उसको कहते हैं दक्षिणी ध्रुव। और उसी तरीके से इधर 23.5 डिग्री में दक्षिण में मकर रेखा, 66.5 डिग्री आ जाएगा, 66.5 डिग्री में आ जाएगा अंटार्कटिक वृत्त या फिर दक्षिणी ध्रुव वृत्त और उसके बाद 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पे आ जाएगा दक्षिणी ध्रुव। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? जब ग्रीनविच में दोपहर के 12 बज रहे होते हैं उस समय 180 डिग्री पर समय क्या होगा? उस समय 180 डिग्री पर समय क्या होगा? तो 0 डिग्री है और पूछ रहा है दोपहर के बज रहा है 12। ठीक, तो अंतर कितना है अक्षांश में, देशांतर में? तो 180। ठीक, 180। अब इसको घंटा में डायरेक्ट निकाल लेते हैं, नहीं तो अगर मिनट में निकालना रहेगा तो 4 से गुना करेंगे, क्लास में पढ़ चुके हैं हम लोग।
घंटा में ही निकालते हैं तो घंटा में निकालने के लिए क्या 15 से पहले भाग दे देते हैं। ठीक, तो क्या हो जाएगा 15 इकाई 15 और बच गया कितना 3, तो 15 दूना 30, यानी 12 घंटे का अंतर आएगा। तो इधर अगर दोपहर का 12 बज रहा है तो उधर मध्य रात्रि का क्या होगा 12 बजेगा। तो हो जाएगा हमारा सही ऑप्शन कौन, ऑप्शन नंबर ए मध्य रात्रि। आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, विभिन्न याम्योत्तर पर स्थित स्थानों का स्थानीय समय क्या होता है। विभिन्न याम्योत्तर पर स्थित स्थानों का स्थानीय मान क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए अलग अलग, ऑप्शन नंबर बी एक समान, ऑप्शन नंबर डी है ग्रीनविच के समय के समान होता है, और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। ठीक, तो कह रहा है विभिन्न याम्योत्तर यानी कि अलग अलग याम्योत्तर पर, अगर अलग अलग स्थान है अलग अलग याम्योत्तर पर स्थित स्थानों का स्थानीय मान क्या होगा, तो वो होगा अलग अलग होगा। हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, दक्षिणी ध्रुव वृत्त स्थित है विषुवत रेखा के किस में स्थित है। ठीक, यानी कि जो दक्षिणी ध्रुव है विषुवत रेखा से किस दिशा में स्थित है, 66.5 डिग्री दक्षिण में, 66.5 डिग्री उत्तर में, उसके बाद 23.5 डिग्री उत्तर में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि दक्षिणी ध्रुव वृत्त पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा 66.5 डिग्री दक्षिण में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। आगे बढ़ जाते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 12, असम का धुबरी नामक स्थान कहाँ पर स्थित है। ये क्वेश्चन उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी असम का धुबरी नामक स्थान कहाँ पर स्थित है, तो ऑप्शन नंबर ए 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश एवं 90 डिग्री पूर्वी देशांतर, ऑप्शन नंबर बी 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश एवं 70 डिग्री पूर्वी देशांतर, ऑप्शन नंबर सी 15 डिग्री उत्तर एवं 4 मिनट पर, और उसके बाद है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश एवं 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, अक्षांश वृत्त निम्नलिखित के समांतर वृत्त बनाते हैं। अक्षांश वृत्त जो होता है किसके समांतर वृत्त बनाता है। ऑप्शन नंबर ए विषुवत वृत्त के समांतर, ऑप्शन नंबर बी उष्ण कटिबंध के समांतर, ऑप्शन नंबर सी प्रधान मध्याह्न रेखा के समांतर, और ऑप्शन नंबर डी जो है क्या है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा के समांतर। ठीक, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, विषुवत वृत्त के समांतर, विषुवत वृत्त के समांतर। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, कर्क वृत्त किस गोलार्ध में स्थित है। ठीक, कर्क वृत्त किस गोलार्ध में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए उत्तरी, ऑप्शन नंबर बी पूर्वी, ऑप्शन नंबर सी दक्षिणी, ऑप्शन नंबर डी पश्चिमी। तो इसका क्या हो जाएगा सही आंसर, ऑप्शन नंबर ए कर्क रेखा जो है उत्तरी, या कर्क रेखा या कहें या कर्क वृत्त कहें, बात बराबर है, कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। ठीक, तो कर्क रेखा है तो कर्क रेखा उत्तर में स्थित है, उत्तरी गोलार्ध में। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, देशांतर की कुल संख्या कितनी होती है। ऑप्शन नंबर ए 360, ऑप्शन नंबर बी 180, ऑप्शन नंबर सी 90, और ऑप्शन नंबर डी 720। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रमुख याम्योत्तर का मान कितना है, या फिर ये भी पूछ सकता है कि प्रधान याम्योत्तर का मान कितना है। ऑप्शन नंबर ए 180 डिग्री पूर्वी, 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर, 0 डिग्री देशांतर, और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सीधा सा आंसर हो जाएगा सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 0 डिग्री देशांतर को क्या कहा जाता है, प्रमुख याम्योत्तर कहा जाता है। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, एक ही याम्योत्तर पर स्थित सभी स्थानों का स्थानीय समय कितना होता है। अब याम्योत्तर क्या है, एक है, सेम याम्योत्तर पर अलग अलग स्थानों का पूछ रहा है कि स्थानीय मान क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए है अलग अलग होगा, ऑप्शन नंबर बी है काल्पनिक होगा, चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है अलग अलग होगा, ऑप्शन नंबर बी काल्पनिक होगा, ऑप्शन नंबर सी
एक समान होगा या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि एक ही यम्योत्तर है तो वहाँ सभी स्थानों के लिए समय क्या हो जाएगा, स्थानीय समय समान होगा, क्योंकि यम्योत्तर बदलने से समय बदलता है। यम्योत्तर अगर एक ही है तो समय एक ही रहेगा। आगे बढ़ जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18, जिस यम्योत्तर रेखा के स्थानीय मान को भारतीय मानक समय माना गया है वह है। ऑप्शन नंबर ए 28.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, ऑप्शन नंबर बी 68.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, ऑप्शन नंबर सी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। भारतीय मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को माना गया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, पृथ्वी के उत्तरी आधे भाग को क्या कहते हैं। उत्तरी भाग को, ठीक, विषुवत कहते हैं, उत्तरी ध्रुव कहते हैं, उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, या फिर देशांतर कहते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। और दक्षिणी के आधे भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, मकर रेखा का अक्षांशीय मान क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, या फिर 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। आगे है, शीतोष्ण कटिबंध में तापमान कितना रहता है। अत्यधिक रहता है, बहुत ही कम रहता है, मध्यम रहता है, या फिर नम रहता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मध्यम रहता है। शीतोष्ण, शीत प्लस उष्ण बराबर बराबर, मतलब मध्यम में रहता है, बीच में। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, पृथ्वी का उष्णीय क्षेत्र कौन सा है। उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध, शीत कटिबंध, उपरोक्त सभी। ठीक, उष्णीय क्षेत्र पूछ रहा है, ठीक, तो इनमें क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। मतलब सिंपल सा कटिबंध पूछ रहा है कि जो टेम्परेचर के हिसाब से जो है कौन कौन कटिबंध है पृथ्वी का। ठीक, तो तीनों है उष्ण कटिबंध, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर के और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच वाला जो भाग है वो हो गया आपका उष्ण कटिबंध। और उसके बाद जो है इधर 66 डिग्री तक और फिर इधर 66.5 डिग्री तक हो जाएगा क्या, शीतोष्ण। और फिर इधर से 90 डिग्री तक और फिर 66.5 से इधर 90 डिग्री तक क्या हो जाएगा, शीत कटिबंध। तो तीनों के तीनों क्या हैं, पृथ्वी के उष्णीय क्षेत्र हैं। इसी में अगर पूछ ले कि गर्म क्षेत्र मतलब गर्म वाला क्षेत्र कौन होगा, तब उष्ण कटिबंध हो जाएगा। मध्यम गर्मी वाला या फिर मध्यम ठंडा वाला कौन सा क्षेत्र है, तो शीत। और सबसे ज़्यादा ठंडी वाला क्षेत्र कौन है, तो शीत कटिबंध, सिंपल। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, समय को मापने का सबसे अच्छा साधन कौन सा है। ये डायरेक्ट जो है एनसीईआरटी से लाइन उठाया हुआ है। ठीक, पृथ्वी, चंद्रमा, ग्रहों की गति, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी क्या है, समय को मापने का अच्छा साधन है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है, ग्लोब क्या है। ग्लोब पृथ्वी का एक बड़ा प्रतिरूप है, ग्लोब पृथ्वी का एक लघु रूप है, ग्लोब पृथ्वी का मध्य रूप है, या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो पृथ्वी तो अपने आप में बहुत बड़ा है, ठीक, ग्लोब उसका क्या हो जाएगा, छोटा सा रूप हो जाएगा, यानी लघु रूप होगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है कि जब लंदन में दोपहर के 12 बजते हैं तब भारत में समय क्या होता है। तो लंदन के समय से भारत का समय जो है 5.5 घंटा क्या है, आगे है। ठीक, 5.5 घंटा क्या है, आगे है। तो ऑप्शन देख लेते हैं क्या है, 5:30 AM होगा। ऑप्शन नंबर ए है 5:30
AM। ऑप्शन नंबर बी है 9:30 PM। ऑप्शन नंबर सी है 5:30 PM। और ऑप्शन नंबर डी क्या है 5:30 PM। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसमें ऐड कर देंगे, 12 दोपहर बज रहा है ना, तो उसमें ऐड करेंगे तो क्या आगे 5 घंटा 30 मिनट, तो क्या हो जाएगा 5:30 PM आ जाएगा हमारा सही आंसर। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है, कौन सी काल्पनिक रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। ठीक, इनमें से तो ऑप्शन नंबर ए कर्क रेखा, ऑप्शन नंबर बी मकर रेखा, ऑप्शन नंबर सी विषुवत वृत्त और ऑप्शन नंबर सी क्या है काल्पनिक रेखा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विषुवत वृत्त। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 27। अक्षांशों को किसमें मापा जाता है, शून्य में मापा जाता है, अंशों या डिग्री में मापा जाता है, मीटर में मापा जाता है या फिर किलोमीटर में मापा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अंशों या फिर डिग्री में मापा जाता है। आगे बढ़ जाएं क्वेश्चन नंबर 28। विषुवत वृत्त कितने अंश या अक्षांशों को दर्शाता है, विषुवत वृत्त के बारे में पूछ रहा है। ठीक, ऑप्शन नंबर ए 20 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी 40 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी 0 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी 66 डिग्री। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 0 डिग्री अक्षांश को दर्शाता है। आगे क्वेश्चन नंबर 29। महाराष्ट्र में चंद्रपुर कितने अक्षांश पर स्थित है। ये भी क्वेश्चन उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी एनसीईआरटी में है। 20 डिग्री उत्तर में, 40 डिग्री दक्षिण में, 0 डिग्री उत्तर में और 66 डिग्री दक्षिण में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 20 डिग्री उत्तर में। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 30 है, मकर रेखा किस गोलार्ध में स्थित है, पूर्व में, पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दक्षिण में। क्वेश्चन नंबर 31। कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य कौन सा ताप कटिबंध है, उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध, शीत कटिबंध, उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उष्ण कटिबंध। आगे बढ़ जाएं क्वेश्चन नंबर 32। प्रमुख याम्योत्तर को एक और नाम क्या है, प्रमुख याम्योत्तर का एक और नाम क्या है, ध्रुव रेखा, गोलार्ध वृत्त, ग्रीनविच रेखा, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ग्रीनविच रेखा, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 क्या है, पृथ्वी के एक देशांतर रेखा को सूर्य के सामने से गुजरने में कितना समय लगता है। पृथ्वी के एक देशांतर के बारे में पूछ रहा है, को पार करने में सूर्य के सामने पृथ्वी को एक देशांतर रेखा को पार करने में सूर्य के सामने से गुजरने में ठीक कितना समय लगता है। यानी कि एक देशांतर पार करने में, सिंपल सा आंसर, एक देशांतर पार करने में कितना समय लगता है। तो अगर आप लोग क्लास देखे होंगे तो उसमें हम लोग कैलकुलेशन करके निकाले थे कितना। अभी ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए क्या है 1 घंटा, ऑप्शन नंबर बी 15 मिनट, ऑप्शन नंबर सी है 4 मिनट और ऑप्शन नंबर डी क्या है 1 मिनट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देख लेते हैं कैसे कैसे है, इसका कैलकुलेशन देख लेते हैं थोड़ा सा। आंसर क्या हो जाएगा 4 मिनट। अब देखिए जैसे कि 24 घंटा में कितना है 360 देशांतर, तो 1 घंटा में कितना 360 बट्टे में 24, तो यहाँ से आ जाएगा, कर दिया जाए तो 15। ठीक, तो 1 घंटा में कितना 15। अब 15 देशांतर पार करने में 1 घंटा यानी कि 60 मिनट, इसलिए एक देशांतर पार करने में कितना 60/15 आ गया 4 मिनट। ठीक, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 4 मिनट। आगे बढ़ जाएं क्वेश्चन नंबर 34। ग्लोब पर उत्तर में वह बिंदु जिससे होकर अक्ष गुजरती है, उत्तर में पूछ रहा है। ठीक, अक्ष जिससे गुजरती है उसको क्या कहते हैं, उत्तरी ध्रुव कहते हैं, गोलार्ध वृत्त कहते हैं, ग्रीनविच रेखा कहते हैं, उपरोक्त सभी कहते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उत्तरी ध्रुव कहते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 35। उत्तर ध्रुव कितने अंश पर स्थित है, 0 डिग्री, 23.5 डिग्री कर्क रेखा,
66.5 डिग्री 66.2/3 दक्षिण में और 90 डिग्री उत्तर में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 90 डिग्री उत्तर में। क्वेश्चन नंबर 36, ग्रीनविच रेखा जहां ब्रिटिश राजकीय वेधशाला स्थित है का कितना अंश याम्योत्तर है? ठीक, ऑप्शन नंबर ए 360 डिग्री देशांतर में, 90 डिग्री उत्तर में, उसके बाद 0 डिग्री देशांतर में, और ऑप्शन नंबर डी क्या है 180 डिग्री दक्षिण में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 0 डिग्री देशांतर में। आगे बढ़ जाएं। क्वेश्चन नंबर 37, दक्षिण ध्रुव कितने अंश पर स्थित है? ऑप्शन नंबर ए 0 डिग्री विषुवत रेखा, ऑप्शन नंबर बी 23.5 डिग्री कर्क रेखा, ऑप्शन नंबर सी 90 डिग्री दक्षिण में, और ऑप्शन नंबर डी क्या है 66.5 डिग्री उत्तर में। इसका सही आंसर हो जाएगा, दक्षिण ध्रुव पूछ रहा है, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 90 डिग्री दक्षिण में। आगे बढ़ जाएं। क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 क्या है? ग्लोब पर अक्षांश रेखाओं एवं देशांतर रेखाओं के जाल को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए है ग्रिड, ऑप्शन नंबर ए है रेखाएं, ऑप्शन नंबर बी है ग्रिड, ऑप्शन नंबर सी है अंश, और ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रिड कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 क्या है? पृथ्वी का एक समय क्षेत्र कितने देशांतर को घेरता है? एक समय क्षेत्र कितने देशांतर को घेरता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 15 डिग्री देशांतर क्षेत्र को घेरता है। आगे बढ़ जाते हैं। आगे है क्वेश्चन, पृथ्वी को एक घंटे वाले कितने क्षेत्रों में बांटा गया है? ऑप्शन नंबर ए है 12, ऑप्शन नंबर बी 24, ऑप्शन नंबर सी 60, और ऑप्शन नंबर डी क्या है 120। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 24। आगे बढ़ जाएं। क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41 है, दिए गए बिंदु की विषुवत वृत्त से उत्तर या दक्षिण की कोणीय दूरी के माप को क्या कहते हैं? मानक मध्याह्न कहते हैं, देशांतर कहते हैं, अक्षांश कहते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो विषुवत वृत्त से उत्तर या फिर दक्षिण में कोणीय दूरी को क्या कहते हैं? देशांतर कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ये रहा आज के लिए क्वेश्चन, इस क्लास के लिए क्वेश्चन। बाकी आप लोगों को कैसा लग रहा है कमेंट में ज़रूर बतलाइएगा, और अगर अच्छा लग रहा है तो बाकी लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।